कौन हो बालक? मार्ग भटक गए हो? यदि मैं मार्ग भटक गया तो आपको मार्ग कौन दिखाएगा सेनापति अक्रूर? तुम मुझे कैसे जानते हो? जानना तो आपको मुझे चाहिए। आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया। यदा यदा हि धर्मस्य तुम कृष्ण हो? तेजस्वी हो और निडर भी। अवश्य तुम ही वो बालक हो जिसके संदर्भ में आकाशवाणी हुई थी। यदि तुम्हारे हाथों महाराज कंस की मृत्यु निश्चित है, अब तक उनका अंत क्यों नहीं हुआ? तुम छिपके क्यों बैठे हो? समय की चक्की में सब पिसता है। गेहूं की फसल उगने में समय नहीं लगता, किंतु वो काटा तभी जाता है जब वो पकता है। कंस के कर्म पकने में अभी समय शेष है, किंतु उसके पापों का घट भरने में अधिक समय शेष नहीं। उपदेश मत दो बालक। तुम्हारी हत्या करने पर विवश मत करो। आत्मसमर्पण कर दो। मेरा कर्तव्य था आपको सचेत करना, पर आप नहीं माने। तो ठीक, साहस है तो समर्पण करवा के दिखाओ। पकड़ो इसे। सिद्ध हो गया। आप ही के हाथों महाराज कंस का वध होगा और मैंने भी मेरे लिए आपकी सिख समझ लिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? जाइए, महाराज कंस तक मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए। नियति ने उन्हें एक अवसर दिया है, अब भी समय शेष। पाप का कर्म छोड़ पुण्य संचित कर, राज्य धर्म निभाएं, दुर्बलों की सहायता करें, ना कि उन्हें कष्ट दें। परंतु यदि वो अपना मार्ग नहीं बदलते
तो आकाशवाणी भी सत्य होकर रहेगी। जो आज्ञा प्रभु। एक बात और स्मरण रहे अक्रूर, गेहूं में लगा घुन गेहूं के साथ ही पिस जाता है। इसलिए यदि आश्रय देने वाला भ्रष्ट है तो आश्रित को शीघ्र ही उससे अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा घुन की भांति गेहूं के साथ पिस जाएगा। आशा है आपको मेरा संकेत समझ में आ गया होगा। अवश्य, मैं आपकी वाणी को समझ गया। अब जाने से पूर्व एक और कार्य शेष है। क्या हुआ सेनापति अक्रूर, बिना सेना के युद्ध के लिए ललकार आए? मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। जिसने भी हमें यह सूचना दी उसने हमें छला है। हम जिसे खोज रहे हैं वो बालक कृष्ण नहीं है। मैं स्वयं महाराज कंस को यह बात बता दूंगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। कृष्ण यहाँ भी नहीं है। कहाँ गए थे? कहाँ कहाँ ढूंढा है मैं तुम्हें, और तुम यहाँ शांति से माखन खा रहे हो। वो क्या है ना, जब मैं चिंतित होता हूँ तो मुझे बड़ी भूख लगती है। मैं चिंतित था, मेरे कारण इतने सारे लोगों के प्राण संकट में थे, तो यहीं बैठा और माखन खाने लगा। पर मैंने तो यहाँ ढूंढा था, तुम तो यहाँ नहीं थे। वो तुम भी चिंतित थी ना। अब चिंता में कभी कभी आंखों को दिखाई ही नहीं देता कि सामने कौन है। परंतु चिंता के बादल छट गए हैं कृष्ण। सेनापति अक्रूर को अपनी भूल का आभास हो गया है। क्या? वो जान गए हैं कि तुम आकाशवाणी वाले बालक नहीं हो। उन्होंने अपनी सेना भी लौटा दी है। अब तुम सुरक्षित हो। मैंने कहा था भगवान से कि सब सुरक्षित रहने चाहिए। लगता है बहुत मन से तुमने अपने मित्र के प्राणों के लिए प्रार्थना की है भगवान से राधा, तभी उन्होंने सुन ली। तुमने अपने मित्र के प्राण बचा लिए राधा। मुझे तुमसे कुछ कहना है कृष्ण। मित्रों और सखाओं में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। कहो, क्या कहना है? वो मैं तुम्हें कुछ सत्य बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे झूठी मित्रता का नाटक किया। क्या? क्यों राधा?
क्या भूल थी मेरी? बताओ। वो क्या? मैं क्या? ताकि मैं उस लड़की का नाम जान पाऊं जिससे तुम प्रेम करते हो, और सोचा कि तुम्हारा मित्र बन के जानने में सरलता होगी। मैं कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल करोगी, कि शब्दों से कुछ और कहोगे और मन में ये ऐसा दोहरा मापदंड क्यों राधा? क्यों? तुम सुदेवी और भैरव को दोषी कहती हो क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों से सत्य छिपाया, और सत्य तो तुमने भी छिपाया है, और अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने जो किया उस लड़की का जीवन भ्रष्ट होने से बचाने के लिए किया कृष्णा। अब जो चाहे वो स्पष्टीकरण दे दो राधा। किंतु यदि सुदेवी और भैरव दोषी हैं, तो तुम स्वयं को भी निर्दोष नहीं कह सकती, और यदि तुम निर्दोष हो तो दोष उन दोनों का भी नहीं है राधा। बस राधा बस। नहीं नहीं, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। छल का इतना बड़ा प्रहार सहा है आज मेरे हृदय ने, इसके पश्चात कुछ सुनने की शक्ति नहीं बची है। जानती हो, मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा था राधा, और तुमने शत्रुओं की भांति मुझसे छल किया। महाचतुर तो आप अवश्य हैं महाराज। आपकी सोच ने उचित स्थान पर लक्ष्य साधा है। यदि वो आकाशवाणी वाला बालक कृष्ण है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अवश्य ही मुझे चेतावनी देगा। तुम मौन रखकर उसकी शक्ति का आकलन करना, उसकी हर बात मानकर लौट आना, ना कोई उत्तर देना, ना ही प्रहार करना, समझे? यदि मुझे आकाशवाणी का भय होता तो क्या मैं अपनी काल की मां को काल कोठी में रखता? नहीं, कभी नहीं। मैं कंस हूं, मथुरापति कंस हूं मैं। अब मुझे उस कृष्ण को मारने में ना अधिक समय लगेगा, ना ही अधिक शक्ति।